स्माइल इज द लैंग्वेज विच एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। यस, आज हम ज्ञान मंच के माध्यम से ये जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति सोशल और इमोशनली स्किलफुल और ट्रेडफुल हो सकता है। नमस्ते सभी को। हम ये जानते हैं कि कैसे आज दुनिया बहुत फास्ट चल रही है, टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की तरफ हम लोग जाते जा रहे हैं। नो डाउट उसके बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन जो चीज़ मिसिंग है दैट इज़ सोशल बॉन्डिंग एज वेल एज इमोशनल बॉन्डिंग। हम इन चीज़ों को कैसे एनहांस कर सकते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सोशल एंड इमोशनली जब हम किसी से कनेक्ट होते हैं तब हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं और साथ ही ये भी फील करते हैं कि सामने वाले से हमारी बॉन्डिंग कितनी अच्छी हो रही है। लेकिन हम ये देखते जा रहे हैं कि जैसे ही टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बढ़ता जा रहा है, उसके रिपरकशंस जो हो रहे हैं वो एक मिसिंग फैक्टर की तरह काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जो चारों तरफ हम देखते हैं कि किस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, किस तरह से स्ट्रेस बढ़ रहा है, कैसे छोटे बच्चों में भी हम अटैक्स वगैरह सुन रहे हैं कि कैसे उनको हार्ट फेलियर हो रहा है, अटैक्स हो रहे हैं, कभी उनको जो ब्रेन स्ट्रोक्स आ रहे हैं। तो इन सब से कैसे डील किया जाए? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है फैमिली की एंड सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की। जिस भी इंस्टीट्यूट में बच्चा जा रहा है वहाँ के जो टीचर्स हैं इसमें बहुत ही ट्रिमेंडस रोल प्ले कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि सोशल इमोशनल लर्निंग की नीड क्या है, क्यों ये बेनिफिशियल है। सबसे पहली चीज़ है कि ये सीधा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड का मतलब है कि बच्चों में आजकल जो हम स्ट्रेस देखते हैं, चाहे वो पढ़ाई से हो, चाहे वो उनका ओवर यूज़ ऑफ जो उनका सेल फोन है, मोबाइल है, उनमें जो भी स्टफ़ वो देखते हैं उससे हो, या जो भी फैक्टर रहा हो, उससे वो कैसे डील करें। स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, इनसे डील करने के लिए ये सबसे पहली डिमांड है कि वो सोशली और इमोशनली स्ट्रांग हो। और ये काम सबसे पहले तो मदर्स कर सकती हैं और सेकेंडली ये काम रहता है स्कूल में जब बच्चा आता है तो टीचर्स का। दूसरी चीज़ है कि बच्चे की रिलेशनशिप, जो उसकी बॉन्डिंग है, चाहे वो उसके पीयर ग्रुप के साथ हो, उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, रिलेटिव्स के साथ हो या कम्युनिटी के साथ हो, तो वो कैसे स्ट्रॉन्ग हो। तो ये जब बच्चे को ये सिखाया जाता है कि उसकी सोशल और इमोशनल ग्रोथ कैसे होगी, कैसे वो स्किलफुल होगा, तो वो इन सब चीज़ों से बहुत आसानी से डील कर पाएगा। वो ये भी समझ पाएगा कि उसके कम्युनिकेशन जो स्किल्स है, कम्युनिकेटिव स्किल्स है, उनको वो एनहांस कैसे कर पाएगा। और उसके अलावा जो फैक्टर्स होते हैं वो ये होते हैं कि वो उसके एकेडमिक में भी वो बहुत अच्छा एनहांसमेंट कर पाएगा। कैसे कर पाएगा? जैसे कि वो सोशली और इमोशनली अगर स्ट्रांग होता है, स्किलफुल होता है और उसे ये चीज़ें सिखाई जाती है, तो फिर वो क्या करेगा कि उसका फोकस अच्छा रहेगा, उसका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, वो अपने एकेडमिक्स में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। एक और चीज़ होती है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात हम कर चुके, टाइम मैनेज कैसे करें। अगर किसी को ये आएगा कि हमें अपने सोशल रिलेशंस कैसे रखने हैं, हमें इमोशंस पे कंट्रोल कैसे रखना है, हमें एक डिमार्केशन चाहिएगा कि हमें क्या चीज़ किस टाइम पर करनी है, तो वो बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन के साथ साथ अपने टाइम को भी मैनेज करना सीखेगा। तो कहीं पे भी कोई चीज़ मिसिंग नहीं रहेगी उसकी लाइफ में, ना ये रहेगा कि उसने अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन किया है या नहीं किया है। एक चीज़ ये आती है कि जो रेजिलियंस होता है कि आपकी लाइफ में फेलियर्स भी आते हैं, सेटबैक्स भी आते हैं, बट हाउ टू डील विद दैट। उन सेटबैक्स को कैसे एक्सेप्ट करना है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ से आता है कि आप सोशली कितने स्ट्रांग हैं, आप इमोशनली कितने स्किलफुल हैं, आप कैसे इन चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। इट हैज़ बीन एडेड, क्योंकि जब समाज में चेंज आता है तो सबसे पहले जो होती है वो एजुकेशन सिस्टम चेंज होता है। एजुकेशन में काफ़ी चीज़ें चेंज होती है और हमारी जो नई शिक्षा नीति है NEP 2020, उसमें एक पोर्शन सोशल एंड इकोनॉमिकल लर्निंग पे दिया है जिसको C लर्निंग कहा जाता है। तो बिकॉज दिस इज़ नीड ऑफ एन आवर और प्रेजेंट एरा जो हमारा है जिसमें हम चल रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि कैसे हम क्राइम कंट्रोल करें, कैसे बच्चों के इमोशंस कंट्रोल करें, कैसे उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करें और आगे वो सक्सेसफुल तो हो ही जाएंगे, लेकिन कंटेंटेड कैसे रहें, सेटिस्फाइड कैसे रहें, इस एस्पेक्ट पे काम करने के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि उनको सोशली और इमोशनली स्किलफुल किया जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।